अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलीमन कबीरा। इन्नल्लाह कान अलीमन कबीरा। इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी समाज में जितने भी रिश्ते बनाए, कुरान करीम से मालूम होता है तमाम रिश्तों में सबसे पहला रिश्ता और सबसे अहम रिश्ता अगर कोई है, कौन सा रिश्ता है? ज़रा बोलो। आम तौर पर यह समझा जाता है कि माँ बाप का रिश्ता है ना। आपको ताज्जुब होगा, जो आयत करीमा मैंने इस वक्त पेश की है, अभी इंशाअल्लाह निकाह भी होगा ना, उसमें भी आयत पहले ही पढ़ी जाती है। उससे मालूम ये होता है इंसानी रिश्तों में सबसे पहला रिश्ता मियाँ और, बोलो ज़रा, मियाँ और बीवी का रिश्ता है। और ये रिश्ता निहायत ही अहम है। दुनिया के सारे रिश्ते इसी की बरकत है। क्या ख्याल है आपका? दुनिया के सबसे पहले इंसान कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है ना। सबसे पहले नबी भी आप हैं और सबसे पहले शौहर भी आप हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ रखा? बोलो। अरे ज़रा बोलो ना भाई, आपको याद है, मालूम है। सूरत में रखा था कि सूरत गुजरात का बहुत अच्छा शहर है, आप सूरत में रहो। कहाँ रखा? बोलो। उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, जन्नत में। ज़रा आप बोलते रहिए ना भाई, आप ज़रा मेरा साथ दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। अब जन्नत में किसी चीज़ की कमी हो सकती है? न पहले थी, न आज है, न आइंदा होगी। जन्नत भी अल्लाह ने पैदा कर रखी हुई है। कुरान से मालूम होता है, ऐसा नहीं है कि बाद में अल्लाह पैदा करेंगे। कुरान से ये मालूम होता है कि जन्नत अल्लाह ने पैदा कर दी है। और जन्नत में पहले ही से
किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है। लेकिन आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को जन्नत में रहने के बावजूद तन्हाई का एहसास हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने उस तन्हाई को दूर करने के लिए जन्नत की नेमतों, लज्जतों, वहाँ के फल फ्रूट के अंदर इजाफा नहीं कर दिया। आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए हक तआला ने अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया है ना। जो आयत करीमा मैंने पेश की है उसमें इसका तस्करा है। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, आदम ही से उसकी ज़ौजा को, उसकी बीवी को अल्लाह ने पैदा किया। और फिर वो तफसीली वाक़या है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। सिर्फ ये बतलाना मकसूद है कि दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं उन तमाम रिश्तों में सबसे पहला रिश्ता कौन सा है? मियाँ और बीवी का। और हम ये इसी से ये साबित हो गया कि ये बहुत अहम रिश्ता है। मियाँ बीवी की ज़िंदगी अगर अच्छी है तो यकीन मानो पूरी ज़िंदगी अच्छी है, और अगर बाहर बराइया, घर में लड़ाइया, मियाँ बीवी की ज़िंदगी अच्छी नहीं है, खुदा न खास्ता एक दूसरे के साथ ताल्लुक दुरुस्त नहीं है, तो इज़्दिवाजी ज़िंदगी की नाखुशगवारी का असर इंसान की पूरी ज़िंदगी पर पड़ सकता है। और पड़ता है कि नहीं पड़ता? खुदा न करे बीवी से अगर झगड़ा हो जाए ना, बंदा ऑफिस में तो क्या, अपनी दुकान पर तो क्या, मस्जिद में अगर आकर के अल्लाह की इबादत भी करेगा, शायद उसका दिल, अरे बोलो, इबादत में उसका दिल न इबादत में लगेगा न बाजार की तिजारत में लगेगा। यकीन मानो इज़्दिवाजी ज़िंदगी इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। मियाँ बीवी की जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, ये अगर दुरुस्त है तो इंशाअल्लाह बाकी की सारी ज़िंदगी दुरुस्त होगी। अब चूंकि निकाह भी है ना नमाज जुमा के बाद, मुझे पता चला, मैं तो ढूंढ रहा था, अभी भी पता नहीं दूल्हा साहब आए नहीं आए। भाई हमने तो उसकी बरकत से ये कुछ बातें अर्ज करने का इरादा किया, लेकिन आप भी तो सब दूल्हे हो या नहीं हो भाई? अपनी दुल्हनों के लिए तो आप दूल्हे ही हो, पुराने दूल्हे हैं, है ना। कुछ ऐसी बातें अल्लाह की तौफीक से अर्ज करने की कोशिश करेंगे जो दुनिया के तमाम नए और पुराने दुल्हों और दुल्हनों के लिए मुफीद हो। अगर हम इसको समझते हैं और ये हकीकत है कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में अगर खुशगवारी है, बेहतरी है, तो इसका असर बाकी सारी ज़िंदगी पर पड़ सकता है। और अगर वहीं पर गड़बड़ है तो इंसान की ज़िंदगी खुशगवार नहीं हो सकती। आप इसे मानते हो नहीं मानते हो, ज़रा बतलाओ ना भाई, फिर मैं अगली बात करूँ ना। अगर हम इसे मानते हो और ये हकीकत है, अब सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में, यानी इंसान अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, मैरिज लाइफ में खुशगवारी कैसे ला सकता है, बेहतरी बोलो कैसे ला सकता है? अरे भाई, ये आपको भी ज़रूरत इसकी है या नहीं है? किसी निकाह करने वाले दूल्हे को उसकी ज़रूरत है यार। आपके यहाँ बोलने का मिजाज नहीं है भाई, ज़रा मेरे सवाल के जवाब तो दीजिए भाई, आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है? है ना। खुदा की कसम, किताब और सुन्नत की रोशनी में हम कुछ ऐसी बातें अर्ज करेंगे
कि उसका अगर एहतिमाम किया जाए, उस पर अमल किया जाए, तो इंशाअल्लाहुल अजीज इज़्दिवाजी जिंदगी मेरी भी, आपकी भी, और दूल्हा और आइंदा जो दूल्हे बनने वाले हैं उनकी भी खुशगवार जिंदगी गुजर सकती है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सभी के लिए नमूना है ना। हुजूर ने सिर्फ नमाजें नहीं पढ़ी, सिर्फ नमाजों, नेकियों और इबादतों ही में नमूना बोलो नहीं छोड़ा, हुजूर ने शादियां भी की है। शादी कैसे करनी चाहिए और शादी के बाद मियाँ बीवी को आपस में कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, हुजूर की जिंदगी में ये भी हमें मिलता है। हुजूर की सीरत को, आपकी जिंदगी को इस हवाले से भी अगर हम सामने रखें और इस सिलसिले में हुजूर की जो हिदायत और तालीमात हैं उस पर अमल कर लें, तो यकीनन हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी, भाई इज़्दिवाजी जिंदगी का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, मैरिज लाइफ इंशाअल्लाह बेहतर गुजर सकती हैं। 5 बातें हैं, खुलासे के तौर पर उसको मैं पेश करना चाहता हूं। कितनी बातें जरा बोलो, कितनी बातें? 5 बातें। सच कहता हूं, अगर उसका एहतिमाम कर ले हम, आप तजर्बा कीजिए, मेरी इन बातों को आज यहां सुन करके अपने घरों पर जाकर अब नमाज जुमा के बाद आप तजर्बा कीजिए, दुनिया के शौहर और बीवी, मियाँ बीवी इन 5 बातों का एहतिमाम कर ले, इंशाअल्लाहुल अजीज उनकी मैरिज लाइफ, इज़्दिवाजी जिंदगी बेहतर गुजर सकती है, बेहतरीन बन सकती है, खुशगवार हो सकती है। कितनी बातें? 5। नंबर 1, पहली हिदायत और हुजूर की जिंदगी से जो रहनुमाई मिलती है वो ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को सजाए रखें। नहीं समझे? शायद अगर समझे नहीं तो मैं जरा और वाज़ेह करके बतलाऊं। मियाँ बीवी जब भी एक दूसरे से मिले ना, तो कैसे मिले जरा बोलो? उधरेरी कड़ी की तरह मुंह लेकर ना मिले। कैसे मिले जरा बोलो ना यार? हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। बोलो ना, कौन अमल करेगा? आपका इरादा है इस पर अमल करने का? जरा हाथ उठा के बतलाओ ना भाई। सब करोगे इंशाअल्लाह? मैं आपको हदीस से बतलाता हूं। हमारे आका और मौला ताजेदार मदीना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हिदायत आम इंसानों के लिए क्या है? जब भी एक दूसरे से मिले, कैसे मिले? जरा बोलो ना भाई। हंसते और मुस्कुराते। ये हदीस में है कि नहीं? ये सुनना, यानी इसका मतलब फिर ये नहीं है कि कोई गैर महरम भी आपसे मिले तो आप उससे देख करके हंसे और मुस्कुराए और कहे मुफ्ती शफीक साहब बरोजवी ने ये बात बतलाई है। हुजूर का ये हुक्म है कि जब भी किसी से मुलाकात हो, शर्त यह है कि वो गैर महरम न हो। कैसे मिले? हंसते और मुस्कुराते हुए। ये आम लोगों के लिए हुजूर की तालीम है। हुजूर ने आम लोगों को इसकी तरगीब दी है। और ये हदीस में है कि आम इंसान जब किसी से मिलता है और उस वक्त वो उसको देखकर हंसता और मुस्कुराता है, अल्लाह तबारक व तआला इस पर सदके का सवाब अता फरमाते हैं ना। और लोगों, जब आम लोगों से, बशर्ते कि वो गैर महरम न हो, उस वक्त मुलाकात के वक्त हंसना और मुस्कुराना सुन्नत है, तो मियाँ बीवी की मुलाकात के वक्त मियाँ बीवी तो एक दूसरे की मुस्कुराहटों के बदरजे औला हकदार है कि नहीं है?
जब आम लोगों से हंसते और मुस्कुराते हुए मिलना सुन्नत है, तो क्या अपनी बीवियों से मुलाकात के वक्त हंसना और मुस्कुराना सुन्नत नहीं है? इस पर अमल करके देखिए। लोगों, ये सिर्फ दुल्हा और दुल्हन के लिए पहली मुलाकात के मौके पर हुक्म नहीं है। पहली मुलाकात के अलावा भी जब कभी शौहर बीवी से, बीवी शौहर से मिले, दुकान से घर गया तो, ऑफिस से घर गया तो, अपनी जॉब शॉप से घर गया तो, मियां बीवी का सामना हो, कैसे सामना होना चाहिए? हंसते। और खुदा की कसम याद रखो लोगों, हमारी मुस्कुराहटों की सबसे ज्यादा हकदार हमारी बीवियां हैं, हमारी दुकान पर आने वाले ग्राहक से ज्यादा। अगर दुकान पर आने वाले ग्राहक से आप हंसते और मुस्कुराते हुए मिलते हो, उससे ज्यादा हकदार हमारी मुस्कुराहटों की हमारी बीवियां हैं। और बीवियों को बतलाओ, वो हर ऐरे गहरे नत्थू खेरे से अगर हंसते और मुस्कुराते हुए मिलती हैं, उनसे बहुत ज्यादा हकदार बीवियों की मुस्कुराहटों के उनके शौहर हैं। गालिबन कंजुल उम्माल की एक रिवायत में तो अजीब बात, आप अमल करो तो मैं बतलाऊं, करोगे इंशाअल्लाह? कौन अमल करेगा जरा बतलाओ। सबने हाथ नहीं उठाए, शर्माते हो भाई। अब मैं बहुत अच्छी बात पर अमल करवाने का इरादा कर रहा हूं, कहो ना भाई कौन इरादा करता है? हदीस पाक का खुलासा ये है, जब शौहर, ये पहली मुलाकात के लिए नहीं है ऐ दुल्हे, ये सारे नए और पुराने दुल्हों और दुल्हनों के लिए हैं। जब शौहर अपनी बीवी से मिलता है और बीवी अपने शौहर की तरफ देखकर, तो शौहर अपनी बीवी की तरफ देखकर, दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते और मुस्कुराते हैं। अल्लाह उन्हें देखकर हंसते और मुस्कुराते हैं। अल्लाह खुश होते हैं। हंसते और मुस्कुराने का मतलब अल्लाह खुश होते हैं। मालूम ये हुआ ये छोटा सा अमल है, लेकिन अल्लाह को राजी करने वाला अमल है। और तजर्बा कीजिए, आप अगर कितना ही टेंशन लेकर बाहर से घर गए, बीवी ने आपकी तरफ देखकर मुस्कुराया, आपने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, तजर्बा कीजिए अमल करके, आधा टेंशन तो यूं ही खत्म होगा कि नहीं होगा। और कितने ही मूड के साथ आप घर जाओ और बीवी आपको देखकर मुस्कुराने के बजाय मुंह लटका के सामने आके बैठ जावे, ईमानदारी से बतलाओ क्या हाल होगा? टेंशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं है, अमल में लाने की है। ये प्रैक्टिकली तौर पर ये काम करने के हैं। पहला अमल इज़्दिवाजी पर्सनल लाइफ को खुशगवार बनाने के लिए, एक दूसरे से जब भी मिले तो कैसे मिले? हंसते और मुस्कुराते हुए। नंबर 2, एक दूसरे के लिए सफाई, पाकीज़गी और ज़ेबो ज़ीनत का एहतमाम करें। क्या मतलब? बीवी शौहर के लिए पाकी और सफाई का एहतमाम करें, बीवी शौहर के लिए साफ सुथरी रहे, बीवी शौहर के लिए बन सवर करके रहे। तो इसी तरह शौहरों को भी यह हुक्म है अपनी बीवियों के लिए पाकी और सफाई का एहतमाम करें। हदीस में आता है, हमारे आका जब अपने घर जाते थे, आप पूछिए उलमा से, सही हदीसों में है, आका जब घर जाते थे तो हमारे आका उस वक्त भी मिसवाक करते थे ताकि मुंह साफ सुथरा हो जाए। हमारे आका से ज्यादा पाक साफ कोई रह सकता था? उसके बावजूद उम्मत को तालीम देने के लिए, यानी हुजूर सिर्फ वुजू के वक्त मिसवाक नहीं करते थे, अपनी बीवी के पास जब जाते थे तब भी मिसवाक करते थे ताकि मुंह में बदबू ना आए, मुंह और भी ज्यादा साफ हो जाए। शौहरों, याद रखो, वो शौहर जो गुटखा और पड़ीकी और पता नहीं क्या कुछ खाते हैं, तंबाकू और बीड़ी फूंकते हैं,
जिनका मिजाज थूकने और फूकने का है। नहीं समझे आप? थूकने का मिजाज समझे ना? पड़ीकिया खा खा के थूकना और बीड़िया फूकना और सिगरेट फूकना। यकीन मानो जाने अनजाने में वो अपनी बीवियों को तकलीफ पहुंचाते हैं। उनके मुंह से बीवी को बदबू आएगी नहीं आएगी? इस बदबू से बीवी को तकलीफ होगी नहीं होगी? ये हुक्म है। मियां बीवी एक दूसरे के लिए सफाई सुथराई पाकीज़गी का एहतमाम करे और एक दूसरे के लिए बन सवर करके रहे। आज हमारी इस दिवाजी जिंदगी अगर खुशगवार नहीं है, उसकी एक वजह यह भी तो है ना, बाहर सबके सामने जो भी सामने आता है, शौहर भी देखकर मुस्कुराता है, बीवी भी उसके अलग मुस्कुराती, और घर में एक दूसरे के सामने मुंह लटकाए बैठे। और दोनों मियां बीवी का उमूमन हाल ये होता है, अक्सर लोगों का हाल ये होता है, एक दूसरे के लिए साफ सुथरे रहने के बजाय, एक दूसरे के लिए ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करने के बजाय होता यह है कि घरों में दोनों ही मेले कुचेले रहते कि नहीं रहते? हाँ जी, आपके यहां सूरत में ऐसा नहीं है भाई? उमूमन होता यही है ना, घर में एक दूसरे के सामने मेले कुचेले रहते, और जहां बाहर जाने का मौका आता है ना, किसी पार्क में किसी पार्टी में ही नहीं, आजकल तो दूसरे जब दवाखाने भी किसी की खबर लेने जाते हैं ना, बीवी भी कपड़े चेंज करेगी और न जाने क्या कुछ है, और शौहर का भी यही हाल है। मामला उलट गया है। जिसके लिए बन सवर कर रहना चाहिए था जिसके सामने, उसके सामने मेले कुचेले रह रहे। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी की तरतीब को बदलना पड़ेगा। अगर जिंदगी में खुशगवारी चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, लाइफ को अगर एंजॉय करना चाहते, ये चीजें भी जरूरी हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये सब यूरोपीय कल्चर में ये सारी चीजें? नहीं, ये सब नबवी कल्चर में ये बातें मौजूद हैं। तीसरी हिदायत, अमल करोगे कि नहीं करोगे भाई? अरे कहो ना इंशाअल्लाह। पहली हिदायत क्या दी? मियां बीवी जब भी एक दूसरे के सामने हो, एक दूसरे का आमना सामना हो, रोजाना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ये हुक्म है। दूसरी हिदायत, एक दूसरे के लिए पाकी सफाई ज़ेबो ज़ीनत का एहतमाम करें। तीसरी हिदायत बड़ी अजीब, बोलो ना, अमल करोगे इंशाअल्लाह? और वो ये है, शौहर बीवी को तो बीवी शौहर को कभी कभी मौका देख करके, माँ के सामने और बच्चों के सामने शर्म मत हो जाना, फिर सारे घर वालों के सामने शर्म मत हो जाना, जरा मौका भी देखना पड़ेगा ना। कभी कभी एक दूसरे को उनके असली नाम के अलावा प्यार भरे नाम से बुलाए, ये भी सुन्नत है। आपको ताज्जुब होगा, मियां बीवी एक दूसरे को मौका बनाकर, मौका देखकर उनके असली नाम के अलावा प्यारा जो नाम है ना, प्यार भरा नाम, उससे पुकारे। आपको ताज्जुब होगा भाइयों, हुजूर ने सिर्फ इबादत में सुन्नत तरीके नहीं छोड़े, इस दिवाजी जिंदगी में भी हुजूर की ये सुन्नतें मौजूद हैं। खुद हमारे आका प्यार से सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को हदीसों में मौजूद हैं, कभी कभी आप आयशा असली जो नाम था उसके बजाय प्यार से या आइश, क्या कहते थे जरा बोलो, या आइश। देखिए ये प्यार भरा नाम, बीवी को पुकारने का प्यारा अंदाज, ये सुन्नत है। देखा आपने? तो खुद सैयदा आयशा भी हमारे आका को कभी या रसूल अल्लाह कहती,
और कभी प्यार का और अंदाज और उन्वान इख्तियार करके पुकारती थी। बल्कि बाज़ रिवायतों में तो अजीब मनकूल है, हमारे आका कभी कभी जब घर जाते थे तो सैयदा आयशा जैसे ही आका का सामना होता कैसे मिलती थी, जरा बोलो, मुंह लटकाए हुए, बल्कि अरे बोलो ना यार, मुझे थका दोगे भाई, जरा बोलो, हंसते और मुस्कुराते हुए, है ना। और क्या कहती थी, फरते मसरत में वो अशार पढ़ती थी, अल्लाह गनी। अरे सुनना चाहते हो वो अशार जो सैयदा आयशा हमारे आका को देखकर मोहब्बत में ये पढ़ती थी? लना शम्सुन वलिल्लाफाक़ि शम्सु, लना शम्सुन वलिल्लाफाक़ि शम्सु व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई। लोगों, तुमने आसमान के दामन में चमकने वाला सूरज तो देखा है, ये तुम्हारा सूरज है, लेकिन एक सूरज मेरा भी है जिसको अल्लाह ने मेरे घर में तुलू किया। लोगों, तुम्हारे सूरज में और मेरे सूरज में बड़ा फर्क है। फ़इन्न शम्सा ततलउ बाद फज्रि व शम्सी तालिउम बादल इशाई। लोगों, तुमने आसमान के सूरज को तो देखा है, रोजाना सुबह में तुलू तो होता है, लेकिन शाम को तो गुरूब हो जाता है ना। अल्लाह के जलाल की कसम, मेरे सूरज की वो शान है जो जब से तुलू हुआ आज तक कभी गुरूब नहीं हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार से पुकारने का ये अंदाज, हम भी अपनी बीवी को कभी कभी, मैंने कहा ना सबके सामने शुरू मत हो जाइयो फिर, और जवानों फिर मेरा हवाला मत देना आप, कभी कभी प्यार से पुकारे, गोरी प्यारी। और बुढ़ो, आप भी अपनी बुढ़िया को बुढ़िया कहने के बजाय गुड़िया। हमारा बिगड़ता क्या है भाई, जरा कहकर तो देखना, फिर देखो क्या मजा है। अजीब बातें हैं भाइयों, ये सब प्रैक्टिकली चीजें हैं, ये सब खाली किताबों की बातें नहीं है, अमल में लाने की बातें हैं ये भी। अगर मियाँ बीवी अपनी जिंदगी में खुशगवारी लाना चाहते हैं, चौथी बात, एक दूसरे के जायज जज्बात का ख्याल रखें। समझे ना, शौहर बीवी के जायज जज्बात का ख्याल रखें तो बीवी शौहर के जो जायज जज्बात हैं, सीरत में बहुत सी मिसालें उसकी मिलती हैं, दो तीन मिसालें सुनिए। अरे सुनना चाहते हो भाई, बोलो। हाँ जी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात सहाबा के साथ एक सफर में थे, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, सैयदा आयशा भी साथ थी। आपके दिल में एक जायज ख्वाहिश पैदा हुई, उसका इजहार आपसे किया, या रसूल अल्लाह, जरा प्यार से बोलो ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी चाहत है कि मैं और आप साथ में दौड़ लगाए। देखा आपने, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, हदीस में आता है हुजूर ने इस जायज जज्बे का एहतराम किया, सहाबा को हुक्म दिया जरा आगे निकल जाओ, और फिर हुजूर अपनी बीवी सैयदा आयशा के साथ दौड़ लगाई आपने। और हदीस में आता है उस दौड़ में सैयदा आयशा हुजूर से आगे बढ़ गई। और हदीस में आता है कि दूसरी मर्तबा ऐसा ही जब मौका आया, दूसरे मौके पर हुजूर ने आयशा के साथ दौड़ लगाई,
अब की मर्तबा सैयदा आयशा का जरा बदन बढ़ गया था, तो सैयदा आयशा उस दौर में हुजूर से पीछे रह गई और हुजूर आगे बढ़ गए। बहुत सी बातें जो मिलती है ना, एक बात ये भी मिलती है, दोनों एक दूसरे के जायज जज्बात का ख्याल रखें। समझे ना? मिसालें तो और भी बहुत सी हैं, मैं उनको छोड़ रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, हुजूर अपने कमरे में हैं, अम्मी जान सैयदा आयशा साथ में मौजूद हैं, हुजूर ने उनकी गोद में सर रखकर आराम किया है। और हदीस में आता है, सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैं हालत हैज में होती और हुजूर मेरी गोद में सर रखकर आराम फरमाते और हुजूर उस हालत में अल्लाह का कुरान पढ़ते थे। देखा आपने? जवानों, ये भी जायज जज्बात है जिसका ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन पार्क में नहीं, सबके सामने नहीं, अपने कमरे में एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखने के लिए। और पांचवी और आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, 4 बातें याद रही कि नहीं रही भाई? पहली बात क्या अर्ज की हमने? मियाँ बीवी एक दूसरे से जब भी मिले मुस्कुरा करके मिले, टेंशन हो तब भी बतकल्लुफ भी मुस्कुराएं। इंशाअल्लाह बहुत सा टेंशन तो यूं ही खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकली अमल करके देखिए। और दूसरी बात हमने क्या कही? दोनों एक दूसरे को कभी कभी प्यार भरे नाम से पुकारे, है ना? नंबर 3, एक दूसरे के लिए पाकी, सफाई और ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करें। और चौथी बात, एक दूसरे के जायज जज्बात का ख्याल करें। पांचवी बात, दोनों एक दूसरों की बशरी और तबई खामियों को नजरअंदाज करें और एक दूसरे की खूबियों को नजर में रखें। समझे ना? अब तफसीलात में जाने का मौका नहीं है। कुछ तबई तौर पर बीवी में कुछ खामी हो सकती है, सिर्फ एक खामी को देखकर सारी खूबियों को नजरअंदाज कर देना यह शरीयत की तालीम नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे सारे घर को संभालती हैं, माँ बाप के साथ, घर वालों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करती हैं, मेरे बच्चों के लिए बड़ी बेहतरीन माँ बन करके दिखाया वगैरह वगैरह। ज़रा सा खाना ठीक से नहीं बनता, ये खामी है। इस एक खामी की वजह से सारी खूबियों को नज़रअंदाज कर दोगे। हर बात को, हर खामी को नज़र में रखना और ये क्यों किया, वो क्यों किया। भाइयों, घर में शेर बन करके न रहे, शौहर बन करके रहे। बीवी को अपना बनाने के चक्कर में न रहे, बल्कि खुद को अच्छा बीवी के लिए शौहर बनाने की फिक्र करे। वो किसी ने खूब कहा है, जहां सवाल ही सवाल होता है, लोगों, जहां सवाल ही सवाल होता है वहां मोहब्बतों का जवाल होता है। और किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, लेकिन किसी के बन के रहना ये कमाल होता है। अल्लाह तबारक व तआला हकाइक समझा दे और इस दिवाजी ज़िंदगी में खुशगवारी लाने के लिए ये जो 5 हिदायत हमें नबवी ज़िंदगी में मिलती हैं, उसे समझ करके अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी यहाँ की भी इस दिवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बना दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल